हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अवनी, आपकी अवनी। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज मैं आपको कुछ लेसन्स बताना चाहती हूँ जो कि मैंने कुछ सालों में तो सीखे हैं, बट रिसेंटली मैंने अभी जो सीखा है, जो मुझे समझ में आया है, क्योंकि हम उसके बारे में बात करते हैं बट पहले हम सीख जाते हैं, देन फिर कुछ होता है हमारी लाइफ में, कुछ इवेंट, सिचुएशंस, इंसिडेंट ऐसे होते हैं, देन हम फिर या तो उस लेसन्स को भूल जाते हैं या फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है। और हम सेम साइकिल, है ना, सेम कार्मिक साइकिल, सेम सिचुएशन, सेम इंसिडेंट, ठीक है, में पहुंच जाते हैं। और चाहे वो ऑब्स्टिकल हो, फेस है, या एनी इश्यूज जो हम फेस करते हैं। ओके। सो जो अभी मैंने रिसेंटली ही सीखा है और समझा उसे, एंड डीपली फील किया, है ना, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो 2025, है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 2025 अभी रनिंग है, चल रहा है। तो 2025 जो है मार्स का ईयर बोलते हैं, मंगल का साल, 9 नंबर, 2025, 2 + 2 4, 4 + 5 = 9। ठीक है। तो 9 नंबर मार्स का नंबर, मंगल का साल, है ना, अभी मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है। एंड जो 9 नंबर है, 9 नंबर, जो कि लेट गो का नंबर होता है, ओके, कंप्लीशंस का नंबर होता है। ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी इतनी हाई होती, इतनी इंटेंस होती है, ठीक है, कि अगर लोग हमारे साथ कुछ करते हैं, चाहे वो पिछले कुछ सालों में हो, चाहे इस साल हो, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। सो क्योंकि वो इतना हर्टफुल होता है, पेनफुल होता है, ठीक है, कई बार छोटी चीज़ें होती है, कई बार बहुत बड़ी चीज़ें होती है। तो हम इतने, मतलब एग्रेशंस, टेम्पर, गुस्सा, है ना, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशंस, इन सब की वजह से, एंड वो जो पेन इतना होता है, दैट्स वाई क्या होता है कि हम सामने वाले पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पाते, ठीक है, माफ़ नहीं कर पाते। और कई बार ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, कई बार छोटी गलती होती है और कई बार बहुत बड़ी गलती, मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है। कभी हम जाने अनजाने जैसे भी हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, एंड हम उसके लिए रिग्रेट करते हैं, गिल्ट में रहते हैं, शेम में रहते हैं, एंड हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। ठीक है। हम अपने लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है हमारा अपने लिए बहुत ही हार्श हो जाता है। ठीक है। और हम अपने लिए बहुत ही या तो बहुत नेगेटिव बोलने लगते हैं, ठीक है, या नेगेटिव सोचने लगते हैं, या अपने आप को ही बहुत ही क्रिटिसाइज करने लगते हैं, सेल्फ नेगेटिव टॉक, है ना, या फिर सेल्फ नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। ठीक है। ये सब कुछ हम करने लगते हैं अपने ही साथ ही। ठीक है। सो मैं इस यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में कहना चाहती हूँ। एक, लेट गो, फॉरगिव, ठीक है, एंड थर्ड, एक्सेप्टेंस। ओके। देखो, हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। ओके। और क्यों माफ़ नहीं कर पाते? क्योंकि वो जो पेन है, वो जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है, वो हील नहीं हुआ है। ठीक है। तो
कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती, कई बार सामने वाले से गलती हो जाती, ठीक है। तो जब हमसे गलती हो जाए, ठीक है, एंड यस, जब आपको रियलाइजेशंस हो गया है, आपको ये फील हो चुका है, ठीक है, आपको कम्प्लीटली रियलाइजेशंस हो गया है, तो सामने वाले पर्सन से, ठीक है, जाके या फ़ोन में जैसे भी हो सके माफ़ी मांगिए, ठीक है, गॉड यूनिवर्स से मांगिए। और कई बार हम अपने साथ ही गलती कर बैठते हैं, ठीक है, अपने साथ ही गलत करते हैं, बहुत गलत करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे मिस्टेक्स हो गई है, चाहे आपने अपने साथ गलत कर दिया हो या किसी और के साथ बहुत गलत कर दिया हो, तो उसके लिए भी अपने आप को माफ़ करना सीखिए और साथ ही साथ दूसरों को भी माफ़ करना सीखिए, ठीक है। देखो, हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो हम अपने आप को प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो हम बहुत ही जल्दी अपने आप को माफ़ कर देते हैं, ठीक है। बस इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको अपनी गलती रियलाइजेशन हो जानी चाहिए, ठीक है, फील हो जाना चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें अपनी गलती ना दिख के सामने वाले की गलती पहले दिखती है, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हमने सब कुछ ठीक किया है, सही किया है, ओके। तो जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो अ, सामने वाले से माफ़ी मांगिए। अगर अगर आपने अपने साथ ही गलत किया है, तो अपनी जो हायर सेल्फ है, अपने जो ट्रू सेल्फ है, जो सोल है, उससे माफ़ी मांगिए, ठीक है। अ, अ, आप ये कर सकते हैं कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और माफ़ी मांगिए, ठीक है, ओके। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे ना हमसे कोई गलती हो गई, हमने सामने वाले से माफ़ी मांगी, सब कुछ किया, ठीक है, हमने पश्चाताप भी किया, प्रायश्चित भी किया, फिर भी सामने वाला जो है माफ़ नहीं कर पा रहा है। हमने बहुत सामने वाले के सामने मिन्नतें की, रिक्वेस्ट किया, गिड़गिड़ाया, जो भी किया, ठीक है, बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया, बस हो गया है ना, अनजाने में हो गया, मेरा ये मोटिव नहीं था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, हो गया। बट सामने वाले के लिए या तो वो गलती बहुत बड़ी थी, ठीक है, या वो पेन इतना बड़ा था उसके लिए, सामने वाले के लिए, कि वो माफ़ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और एक रीज़न ये है क्योंकि वो जो पेन है, वो जो दर्द है, अभी भी हरा है ना, घाव जो जख्म है एकदम नया है, ठीक है, वो हील नहीं हुआ है, घाव भरा ही नहीं है, ठीक है। किसी का हाथ कट जाए या पैर में कहीं पे खरोच आ जाए, लग जाए, अब उसको आप बोलोगे कि बस ठीक हो गया है, ठीक हो गया है, तो नहीं, मतलब ये नहीं है ना, ये रियलिटी नहीं। उसे तो जख्म दिख रहा है, उसे तो तकलीफ हो रही है ना, उसको दर्द हो रहा है, वो पेन महसूस कर रहा है, ठीक है। या जो उसकी डेली लाइफ है उसमें भी वो चल रहा है या कुछ कर रहा है, तो भी उसको एहसास है उस पेन का, उस दर्द का, उस तकलीफ का, ठीक है। तो इसलिए वो सामने वाला जो है वो आपको माफ़ नहीं कर पाता, चाह के भी वो माफ़ नहीं कर पाता, या चाहेगा या चाहेगी तब भी वो माफ़ नहीं कर पाएगी या कर पाता। क्यों? क्योंकि वो हील नहीं, कंप्लीटली हील नहीं है। तो इसीलिए जब भी कुछ हो, तो स्पेशली आपको हील करने के लिए कहा जाता है, अपने आप को हील करने के लिए कहा जाता है, ओके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी हीलिंग ज़ोरों शोरों से शुरू कर दीजिए, ओके, ओके। एंड अगर सामने वाले के साथ आपने गलत किया, तब भी अपने आप को माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए, जो भी गिल्ट है, जो भी नेगेटिव थॉट है, ठीक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जो भी नेगेटिविटी है, सबको रिलीज़ कीजिए, माफ़ कीजिए खुद को, ठीक है, और अपनी हीलिंग कीजिए। और सामने वाले ने अगर आपके साथ गलत किया, तब भी
सामने वाले को माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए और अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है? क्योंकि सामने वाले ने जान के किया, अनजाने में किया, जो भी किया, जैसे भी किया, ठीक है? ठीक है? वो उनका कर्मा है, ठीक है? तो आपको अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है, ये कह के कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसके करने की वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ ये हो रही है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं करना है। आपको अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि देखिए 2025 जो, जैसे कि मैंने अभी कहा कि 9 नंबर, मार्स का साल, साथ ही कंप्लीशन का साल, ठीक है? तो देखो, अगर आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें रहेगी, चाहे वो गुस्सा है, पेन है, कुछ भी ट्रॉमा है, एनीथिंग, ठीक है, तकलीफ़ है, तो आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पाएंगे, खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो भी आप चाहते, चाहे वो अबंडेंस हो, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, एनीथिंग, आपके जो भी ड्रीम डिज़ायर्स हैं, उस वजह से, उस पेन की वजह से, उस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो अटके रहेंगे, ठीक है? हम हमेशा सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ इतनी स्टैग्नेंट क्यों है, क्यों मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्यों चीज़ें स्पीड से नहीं बढ़ रही है, बहुत ही स्लो क्यों चल रहा है? क्योंकि आपने अपनी हीलिंग ही नहीं की है। तो जब हीलिंग का टाइम हो तो आपको अपनी हीलिंग करनी है, ताकि जब आप न्यू स्टार्ट करें या कुछ भी करें तो उसे आप बेस्ट तरीके से कर पाए, अपना बेस्ट दे सके, बेस्ट परफॉर्म कर पाए और जो भी आपका जो मन चाहा रिजल्ट है, जो आपका डिज़ायर है, वो आपको मिल सके, ठीक है? देन अगर कोई कार्मिक साइकिल है, ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट होगा एंड देन आप न्यू बिगनिंग होगी और उस न्यू बिगनिंग को आप इंजॉय कर पाएंगे। उससे पहले भी अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो न्यू बिगनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो आपको मिल जाता है और क्योंकि आप पेन में हो, तकलीफ में हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है ना कि इंसान के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन उसको कोई डिसीज़ है, बहुत बड़ी डिसीज़ है, ठीक है, तो बाकी सारे लोग इंजॉय कर पा रहे हैं, क्यों इंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो तकलीफ़ में, क्योंकि उसे डिसीज़ हो गई, उसे प्रॉब्लम है, दैट्स वाई उस चीज़ों को, उस सिचुएशंस को या उस सेलिब्रेशंस को, उस मोमेंट को वो इंजॉय नहीं कर पाता। सेम चीज़ यही है कि जो भी सिचुएशन हुआ, जो भी बैड थिंग्स हुई, हैपनिंग हुई आपकी लाइफ में, उन सब चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, ठीक है, और अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है, जब आपको समझ में आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है, कि मैं सामने वाले को तकलीफ़ नहीं दे रहा, उसने जो किया उसने किया, अ, उसके बाद जो मैं खुद को, अपने आप को तकलीफ़ दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। मुझे अपने आप के साथ सेल्फ लव करना है, ठीक है, मुझे अपने आप को फॉरगिव करना है, सामने वाले को फॉरगिव करना है। और फॉरगिव आप तभी कर पाएंगे जब आप हील कर पाएंगे। कुछ लोग जो होते हैं रिवेंज की सोचते हैं, ठीक है, तो आपको रिवेंज की नहीं सोचना है, ठीक है। देखो, कर्म करना हमारे हाथ में है, ठीक है, कर्म का क्या फल होगा, कब देना है, किस टाइम पे देना है, कब मिलना है, ये गॉड डिसाइड करेंगे, ठीक है। न्याय करने के लिए वो हैं, ठीक है। हमारा काम जो है अपना कर्म करना है, ठीक है। तो सामने वाले ने क्या किया, उसे कब उसका पेन मिलेगा, तकलीफ़ होगी, वो कब एहसास करेगा, वो उसके साथ कब गलत होगा, ये सब कुछ आपको नहीं सोचना है, ठीक है। ये गॉड का काम है, गॉड का वो है, तो उन्हें करने दीजिए, ठीक है। वो आपको जस्टिस भी देंगे, न्याय भी देंगे, सामने वाले को वो रियलाइजेशन भी होगा, एहसास भी होगा, ठीक है, ओके। और कुछ लोगों को सॉरी बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है, सॉरी, और मैक्सिमम जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, बॉयज़ होते, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, जिस भी एज के हैं, उन्हें सॉरी बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। उनका या तो ईगो आ जाता है, ठीक है, उनका जो सेल्फ़ है, ठीक है, जो ईगो सेल्फ़ है, वो
सॉरी बोलने नहीं देता, कि अगर वो बोल देंगे तो या तो नीचे हो जाएँगे, है ना? उनका जो ईगो है, घमंड है, एरोगेंट जो भी है, जो भी, ठीक है? वो बहुत छोटे हो जाएँगे, या फिर उनकी इमेज गिर जाएगी, या लोग उन्हें पता नहीं क्या समझ लेंगे, है ना? उनका पता नहीं क्या बुरा हो जाएँगे, या फिर वो पता नहीं अपनी लाइफ़ में चल नहीं पाएँगे, या नज़रें नहीं मिला पाएँगे। पता नहीं इतनी मतलब इश्यूज़ हैं उन्हें कि वो एक सॉरी नहीं बोल पाते, ठीक है? तो इस इश्यूज़ को हील कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके सॉरी बोलने से आप कम नहीं हो जाएँगे, नीचे नहीं हो जाएँगे, ठीक है? उल्टा ये होगा कि आप यू नो अ, एक एक अच्छा स्टेप लेंगे अपने लिए, सामने वाले के लिए, ठीक है? आप देखो, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी गलती, अपनी मिस्टेक्स को, आप उस चीज़ को, उस लेसन्स को सुधार नहीं पाओगे, ठीक है? सीख नहीं पाएँगे, और जब तक आप लेसन सीखेंगे नहीं, आपसे सेम मिस्टेक, सेम गलती जो है, वो रिपीट होती जाएगी। और जितनी बार आप रिपीट करेंगे, तो यूनिवर्स आपको उतने ही कहना चाहिए कि बहुत ही मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, सॉरी। हाँ, मतलब डिफ़िकल्ट वे में वो आपको सिखाएँगे। पहले आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएँगे, सिखाएँगे, बट क्योंकि आपने पहली बार में नहीं समझा, नहीं सीखा, ठीक है? तो आपको उतनी ही डिफ़िकल्ट टास्क देंगे या चैलेंजेस देंगे, ठीक है? सिचुएशंस देंगे कि आप सीख सको उस सिचुएशन से, उस इवेंट से, उस इंसिडेंट से, ओके? ओके? सो आपको पहली बार में ही वो लेसन सीखना है। क्योंकि आप फर्स्ट बार में नहीं सीखेंगे, तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम तकलीफ़ बढ़ जाएगी, है ना? पहली बार में थोड़ी तकलीफ़ थी, सेकेंड टाइम हो सकता है 2 टाइम्स हो जाए, फिर 5 टाइम्स, 10 टाइम्स हो जाए, ठीक है? तो ये नहीं करना है। आपको लेसन्स पहली बार में सीखना है, आपके जो भी लेसन्स हैं, ओके? ओके? और अगर आप सॉरी नहीं बोल पाते, तो एटलीस्ट मैसेज कर दीजिए, ठीक है? मोबाइल में मैसेज कीजिए, लेटर लिखिए, ठीक है? ओके? बट सॉरी कहिए, ठीक है? और सॉरी कहने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े ही होंगे। आपकी जो भी इमेज है, जो भी आपका वो है, वो वैसा ही रहेगा। उसमें कोई गिरावट नहीं आ जाएगी, नीचे नहीं हो जाएंगे आप। बल्कि जो आपके रिलेशनशिप है, वो और अच्छे हो जाएंगे। सामने वाले को अगर जब ये पता चलता है, ये एहसास होता है कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है, एहसास हो गया है, तो वो भी हील होना शुरू हो जाता है, हील होता है, एंड उसको समझ में आता है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, आप अम, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ओके? देखो, जब हम छोटे होते हैं, तो हम खुद भी और हमारे आसपास के लोग भी हमें जब हमसे गलतियां हो जाती है, ठीक है? तो हमें, क्योंकि हम छोटे होते हैं, तो हमें उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर दोबारा हमें समझाया जाता है, ठीक है? मोटिवेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, ठीक है? अलग अलग एग्जाम्पल देके या तरीके देके हमें समझाया जाता है कि फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन, ठीक है? चीज़ें ठीक हो सकती है, तुम सीख जाओगे, आप सीख जाओगे। इस तरीके से आपको समझाया जाता है, और आपकी गलती को भी बहुत बड़ा नहीं माना जाता है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श नहीं हो जाते, आपको जज नहीं करते लोग, आपको बुरा नहीं बोलते या बुरा नहीं सोचते, ठीक है?
वो समझते हैं कि आपका लर्निंग टाइम है, लर्निंग पीरियड है, और आप एक एक थोड़ा टाइम लगेगा, देन आप सीख जाओगे और आप उस चीज़ में मास्टर हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, आप उस काम को, उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है? तो सिमिलरली सेम वे आपको अभी अप्लाई करना है। आपकी जो भी एज है, जो भी एज चल रही है, ठीक है, अपने साथ हार्श नहीं होना है। ठीक है, अपने आप को जज नहीं करना है, एंड आपको दूसरों के साथ भी हार्श नहीं होना है, जज नहीं करना है, मिसबिहेव नहीं करना है। ओके ओके। और आपको यही समझना है कि यस, मेरा मेरा लर्निंग टाइम है, लर्निंग पीरियड है, और मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो, अगर आप एक मान लो जो भी क्लास में है ना, 10th क्लास में है, 12th क्लास, जो भी आपका क्लास मान के चलते हो, 10th क्लास है, ठीक है। तो जब तक आप 10th क्लास का लेसन जो भी वो है नहीं सीखेंगे, तो आप 11th में, 12th में कैसे पहुंचोगे? तो सेम लाइफ का भी यही है कि आप, अगर आप एक फेस, एक लेसन, एक उसको नहीं सीखेंगे, तो आगे की जो लाइफ है, आगे का जो चैप्टर है जो कि आपके लिए वेट कर रहा है, उसे आप कैसे सीखोगे, कैसे एंजॉय करोगे? लाइफ में और भी बहुत कुछ होना है। ठीक है, कोई एक चीज़ नेगेटिव हुई उसको पकड़ के नहीं बैठना है। ओके। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो, जस्टिस हो, उसके लिए आपको स्वयं को जस्टिस देना होगा। ओके ओके। तो शुरुआत हमेशा अपने आप से होती है, चाहे वो लव के लिए हो, चाहे वो अप्रिशिएशन हो, एनीथिंग। ओके। आपको लव चाहिए किसी और से, तो अपने आप से सेल्फ लव करना सीखना होगा। वैल्यू चाहिए तो अपने आप की वैल्यू करना सीखना होगा आपको। देन जो लोग हैं वो आपकी वैल्यू करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको, आपके वर्क को। ओके। तो लेट गो कीजिए, फॉरगिव कीजिए। मैं जानती हूँ कि इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो आप सेम साइकिल, सेम सिचुएशन, सेम कार्मिक पर्सन कह लो, है ना, सेम चीज़ों में ही आप अटके पड़े रहेंगे। ठीक है, स्टैग्नेंट रहेंगे, और आप यही कहेंगे कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, सबकी लाइफ में हो रहा है, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में कुछ हो, इसके लिए आपको ही अपनी लाइफ में कुछ नया करना होगा, कुछ नया क्रिएट करना होगा, कुछ नया सोचना होगा। ओके। अगर आप चाहते हैं कुछ नई चीज़ें देखना, तो उन नई चीज़ों को लाना होगा आपको। ओके ओके। थोड़ी मेहनत लगेगी, बट आप करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल होगी। आप देखेंगे कि यस, चेंजेस हो रहे हैं, और पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। ओके। तो ये आपको करना है। और देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो 2025 चला जाएगा, 2026, 27 ऐसे साल आपके निकलते जाएंगे। ठीक है, और जब साल चले जाते हैं, ठीक है, और जिन लोगों की एज हो गई होगी उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि एक साल मतलब कितना बड़ा लॉस है। ठीक है, क्योंकि टाइम कभी भी वापस नहीं आता। ठीक है, और लोग हमेशा आपको, जो आपके पास्ट सेल्फ हैं, आपकी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं, ठीक है, या पास्ट में आपने जो भी कुछ किया, उसी के हिसाब से जज करेंगे। आपने अच्छा किया है तो आपको बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, और जैसे ही आपने कुछ गलत किया, आपको सीधा ऊपर से नीचे, है ना, ज़मीन पे गिरा देंगे। ओके। सो आपको आपका ये 2025 बहुत अच्छा रहे, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो, इसके लिए आपको उन सारे लोगों को रिलीज़ करना होगा, उन नेगेटिविटीज़ को, ओवर थिंकिंग को, वरीज, स्ट्रेस जो भी है। ठीक है, और माफ़ करना सीखना होगा। ठीक है, जैसे एक रिलेशनशिप का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके। देखो, अगर गलत इंसान के साथ ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, और जब आपको समझ में आ जाता है कि गलत इंसान के साथ हुआ है, आप इजीली मूव ऑन कर लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। ठीक है, एक टाइम के बाद।
ठीक है। या नहीं भी कर पाते तो जब आपको दूसरा पार्टनर मिलता है तब आप बहुत जल्दी हील होने लगते हैं, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। और क्योंकि आपको वो लव, केयर, रिस्पेक्ट, वो वैल्यू, ठीक है, एंड जो भी आप चाहते हो, ठीक है, चाहे वो पावर हो, प्रॉस्पेरिटी हो, एनीथिंग, अबंडेंस, ठीक है, क्योंकि वो आपको अपने पार्टनर से मिल रहा है तो आप जो पास्ट पर्सन है उसको आप इजीली माफ़ कर पाते हो क्योंकि आप हील हो चुके हो। अब वो पेन नहीं है, वो जख्म नहीं है, ठीक है, वो जख्म जो घाव है वो भर गया है तो आप माफ़ कर पाते हैं, ठीक है। और और जब तक वो हील नहीं हुआ रहता तब तक हम उस पेन में रहते हैं, उस जो पास्ट पर्सन है उसको कोसते रहते हैं, उसको बोलते रहते हैं, ब्लेम करते हैं या उसे बुरा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। ओके, तो ये नहीं करना है, अपनी हीलिंग कीजिए और जितनी जल्दी आप अपनी हीलिंग कीजिए आप अपनी लाइफ में वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और जो भी आपका डिज़ायर पार्टनर है वो भी आपको मिलेगा। ओके, एंड जो कि मैं जैसे कि मैंने कहा एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ होती है कब, जब आपको अगर सेम पर्सन है, आपको सेम पर्सन के साथ रिकनसाइल करना है, यूनियन करना है, ठीक है, साथ फिर से एडजस्टमेंट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, फॉरगिव करना है, पुराना जो पास्ट है उसको लेट गो करना है, देन न्यू स्टार्ट करना है, तो उसमें बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पुराना पर्सन को छोड़ के नए पर्सन के साथ जाना तो क्योंकि सब कुछ नया होता है, तो जब सब कुछ नया होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ओके, बट सेम पर्सन के साथ और जिसके साथ बहुत कुछ हो चुका है ना, बहुत सारी सिचुएशंस रह चुकी है, नेगेटिव सिचुएशन, बैड सिचुएशन या नेगेटिव इवेंट्स हो चुके हैं, या दोनों का पास्ट बहुत ख़राब था, या जो दो पर्सन है ना, उनका आपस में ही पास्ट बहुत ख़राब था, तो उस रिलेशनशिप को रिपेयर होने में, ठीक होने में, हील होने में बहुत लंबा टाइम चला जाता है, ठीक है। और देखो, आप माफ़ तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, रियलाइजेशंस ना हो जाए, क्योंकि जब तक आप गुस्से में रहेंगे, पेन में रहेंगे, तो आप सिर्फ सामने वाले को ब्लेम करेंगे, सामने वाले को तकलीफ़ देंगे, खुद को भी तकलीफ़ देंगे, और ये चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, तो अगर आपको ये लगता है कि मैं सामने वाले जो पर्सन है उसके साथ या उसके बिना मैं रह नहीं सकती, है ना, के बिना रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, मैं अपनी जो लाइफ है इमेजिन नहीं कर सकती, ओके, वही मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, ओके, वही मेरी डेस्टिनी है, जो भी आप मानते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है देन अपने रिलेशनशिप पे वर्क कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। ओके, ओके, एंड अगर आप अपने पार्टनर को हील कर सकते हैं तो उसे हील करने की कोशिश कीजिए, या किसी और के थ्रू से हील करने की कोशिश कीजिए, बट सही इंसान के साथ। ओके, ओके, सही इंसान की आपको हेल्प लेनी है। अगर आपको लगता है कि हील कर सकते हैं देन आप हील करवा सकते हैं। ओके, बहुत सारे हीलर्स हैं जो कि हील करते हैं, तो आप उनसे हील करवा सकते हैं, नहीं तो आप खुद हील कीजिए। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, इम्प्रूव हो। ओके, मार्स, जैसे कि मैंने कहा, मार्स का ईयर है, इंटेंस एनर्जी है, ठीक है, तो माफ़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट ना होगा, बट अगर आप डिटरमाइन रहेंगे और आप सोचेंगे, ठानेंगे, आप चाहेंगे कि नहीं, मुझे अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है, अच्छा रखना है, ओके, इम्प्रूव करना है एंड न्यू स्टार्ट करना है, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। एंड यस, अगर आप सच में उस पर्सन से लव करते हैं, ठीक है, तो आप फॉरगिव कर देंगे, ठीक है। अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं,
और नहीं रहना चाहते तो इट्स ओके, आप उसे फॉरगिव कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, देन आप अगर चाहते हैं दूसरे इंसान के साथ जाना तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो उसी इंसान के साथ आगे बढ़ना, वापस से सब चीज़ों को ठीक करना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, अब ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए भी है, जो मैरिड कपल है उनके लिए भी है। ठीक है, या जो पेरेंट्स हैं जिनका रिलेशनशिप आपस में वो ठीक नहीं है उनके लिए भी है। ठीक है, तो एक एक इश्यूज़ को आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए एंड उस पर हील कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी होती है। ठीक है, इसलिए हम अपने पार्टनर को जज करते हैं, कुछ बोल देते हैं, डाउट करते हैं, ये सब कुछ भी होता है। ठीक है, तो अपने अंदर की जो भी कमियां खामियां हैं उसको नोट डाउन कीजिए, उस पर वर्क कीजिए और हील कीजिए अपने आप को। ठीक है, हीलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। ठीक है, चाहे वो मेडिटेशंस है, चैंटिंग्स है, ध्यान है, एक्सरसाइज है। ओके, नेचर के साथ कनेक्ट करना है। ओके, एंड इसके साथ ही अपना जो माइंडसेट है, आपका जो परसेप्शन है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीव है, ठीक है, वो भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, क्योंकि हम जिस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरीके के समाज में रहते हैं, जिस तरीके के आसपास के लोग हैं, ठीक है, तो वैसी ही हमारी थिंकिंग भी हो गई है। ठीक है, हम अपनी जो थॉट्स हैं, हमारी जो परसेप्शंस है चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, वो चेंज नहीं होती। हम एक ही टाइप, हम जैसे पहले सोचते थे हम वैसा ही सोचना चाहते हैं और वैसा ही सब कुछ होना चाहते, सब कुछ वैसा चाहते हैं। लेकिन क्योंकि चेंजिंग टाइम है तो चीज़ें चेंज होती है। ठीक है, तो ओपन रहिए। ठीक है, ओपन अप रहिए और चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, लोगों को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, एंड टाइम के साथ जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए उसको चेंज कीजिए, जिसकी चेंज होने की ज़रूरत है। आप आपने देखा भी होगा और हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो है पास्ट में चल रही थी, बट क्योंकि वो अच्छे के लिए नहीं थी तो वो चीज़ बंद हो गई। ठीक है, अब ये चाहे कोई रिचुअल हो, कोई कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, बट अब टाइम चेंज हो गया है। ओके, तो इसके साथ साथ अपने आप को भी चेंज कीजिए। ठीक है, न्यू जनरेशन्स है। ठीक है, तो कई हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे आपका पार्टनर है, ठीक है, वो किसी और वो से आया है, आप अलग वो से आए हो, ठीक है, अलग फैमिली से हैं। ठीक है, तो दोनों का थॉट पैटर्न एकदम सेम नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों की थिंकिंग, दोनों का परसेप्शन, ठीक है, बिलीफ सिस्टम। ओके, तो आपको अंडरस्टैंडिंग्स लानी होगी, समझना होगा। ठीक है, कि अगर कोई चीज़ है आपके पार्टनर के अंदर तो वो इस रीज़न से है। ठीक है, और जब आपको रीज़न समझ में आएगा तो आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी है। कि अगर ये आपके पार्टनर के अंदर नहीं होगा, आप दोनों के बीच ये डिफरेंसेस नहीं होंगे तो रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाएगा, और जो भी आपका रिलेशनशिप का पर्पस है या जिस भी रीज़न से आप जुड़े हो, ठीक है, वो नहीं होगा। ओके, तो इस पर वर्क कीजिए। ओके, एंड अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच।